दो दोस्त, चार लोग और वो रात। एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। भागीत। दो दोस्त। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अमन और रोहित बचपन के दोस्त थे। दोनों कॉलेज खत्म कर चुके थे और अक्सर रात में घूमने निकल जाते थे। अमन थोड़ा शांत और समझदार था, जबकि रोहित को डरावनी कहानियों का अजीब शौक था। रोहित हमेशा कहता था, मुंह में ठंडी नहीं। यार, जो लोग कहते हैं ना, जैसा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, वो कभी अकेले रात 2 बजे गांव के बाहर नहीं गए। अमन हंस देता था। भाग दो वो जगह कस्बे से बाहर एक पुराना पंचायत भवन था, करीब 30 साल से बंद पड़ा हुआ। कहते थे शायद व्यक्ति पोसाए थे। वहां एक मीटिंग के दौरान 4 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी। लाशें मिली थीं, लेकिन कोई घावती नहीं, बस आंखें खुली हुई, जैसे कुछ देख लिया हो। लोग उस जगह को 4 लोग बैठे रहे वाली जगह कहते थे। भाग 3। चुनौती। एक रात 11:45 पर रोहित ने अमन से कहा, चल आज वहीं चलते हैं, बस बाहर से देखेंगे। अमन ने मना किया, लेकिन दोस्ती के आगे हार गया। भाग 4। पहली अजीब बात। रात 12:30 दोनों बाइक से पंचायत भवन पहुंचे। पूरा इलाका सुनसान, न कुत्ता न कीड़ा, बस हवा की आवाज। अमन ने देखा, भवन के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रोहित, ये लाइट कैसे? रोहित का चेहरा उतर गया। भाग 5। 4 कुर्सियां। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी मेज और उसके चारों तरफ 4 कुर्सियां। 3 कुर्सियां खाली थीं। चौथी पर कोई बैठा था, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। भाग 6। कि ये 5वां। अमन ने गिनती की। रोहित, 4 कुर्सियां हैं, लेकिन परछाइयां 5 दिख रही हैं। रोहित ने कुछ नहीं कहा। तभी एक कुर्सी अपने आप खिसकी। भाग 7। आवाज। एक भारी आवाज गूंजी। अब 5 पूरे हो गए। अमन का शरीर सुन्न पड़ गया। भाग 8। सच का खुलना। रोहित कांपते हुए बोला, ये थी बैड है अमन, मैंने झूठ बोला था। ये कहानी नहीं थी। मेरे मामा उन्हीं 4 लोगों में से एक थे। भाग 9। 4 लोग बैठे रहे। अचानक चारों कुर्सियों पर 4 परछाइयां साफ दिखने लगीं। चेहरे नहीं थे, बस खाली आंखें, और सबकी गर्दन एक ही दिशा में मुड़ी हुई, अमन और रोहित की तरफ। भाग 10। समय रुक गया। घड़ी देखी। 1:13 AM। अमन को याद आया, यही वो समय था जब 4 लोग मरे थे। भाग 11। 5वीं कुर्सी। एक आवाज। एक कुर्सी खाली थी, अब नहीं है। 5वीं कुर्सी अपने आप प्रकट हुई। भाग 12। रोहित का सच। रोहित फूट पड़ा। मामा ने मरने से पहले कहा था, अगर 5वां आ गया तो हमें छुट्टी मिलेगी। भाग 13। पहला गिरना। अमन ने देखा, रोहित की परछाई अब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। भाग 14। 4 नहीं, अब 5। अब कुर्सियों पर 5 परछाइयां बैठी थीं। एक कुर्सी खाली थी। भाग 15। अमन अकेला। आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है। भाग 16। भागने की कोशिश। अमन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब। दीवार पर लिखा था, जो देख ले वो बैठे बिना नहीं जाता। भाग 17। रोहित की आंखें। रोहित उठ खड़ा हुआ।
उसकी आंखें पूरी काली थीं। अमन, बैठ जा, वरना मैं भी नहीं बचूंगा। भाग। 18। कुर्सी पर बैठना। अमन बैठ गया। ठंड ऐसी कि हड्डियां जम जाए। चारों परछाइयां धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं। भाग 19। शीला ओलुमडीस। सुबह 6 बजे गांव वालों ने पंचायत भवन के बाहर अमन को बेहोश पाया। अंदर 4 कुर्सियां थीं। भाग 20। रोहित कभी नहीं मिला। आज भी गांव में कहा जाता है दिन की दिन हड्डी देते। रात 1:13। अगर पंचायत भवन के पास जाओ तो अंदर 4 लोग बैठे दिखते हैं, और अगर ध्यान से देखो एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है। अंतिम पंक्तियां, नरेशन एंडिंग। कुछ जगहें कहानियां नहीं होती, वो इंतजार करती हैं 5वें का। अगर चाहो तो मैं इसके लिए